हेलो प्रेग्नेंट मम्मी, आप कैसे हैं? आए दिन आप सभी का सवाल रहता है, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप प्रेग्नेंट मम्मी जिसका कि समय बिल्कुल पूरा हो चुका है, कैसे वो अनुमान लगाएंगे कि अब डिलीवरी कब होगा। शायद आप मेरे टॉपिक को समझ रहे होंगे। अगर आपका समय बिल्कुल पूरा हो चुका है, कब आप समझेंगे कि अब आपका डिलीवरी होने वाला है, उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है और अंत तक आप जरूर बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आइकॉन बेल बटन को जरूर दबा के जाइए ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। जैसे कि हम आपको बताएं कि आज का टॉपिक है, आपका समय बिल्कुल पूरा हो चुका है, 9 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं आप, अब आपका डिलीवरी होने वाला है। अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो चुका है कि पता नहीं नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा। सबसे पहले हम आपको बताएं प्रेग्नेंट मम्मी, डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है तो आपको अब ये सोचना है आपका बेबी कैसे अच्छा होगा, कैसे आएगा जो कि मेरे बेबी के लिए अच्छा होगा और साथ के आपके जान को भी अच्छा हो। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि आपका 9 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं आप, अब आपको प्लान करना है कि कब आपका डिलीवरी होने वाला है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 36 वीक होने के बाद 9 मंथ कंप्लीट कर जाता है और आपका डिलीवरी का टाइम, अंतिम टाइम होता है 40 वीक्स। ज्यादातर प्रेग्नेंट मम्मी मेरी 37 से 38 वीक में डिलीवर कर जाती है। लगभग 60 to 70% लेडीज मेरा 37 से 38 वीक में डिलीवरी हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज जैसे 5 to 10% लगभग 40 वीक्स में जाता है और 40 वीक्स से भी पहले 5% प्रेग्नेंट मम्मी रहती है, जिसका कि 5% 40 वीक्स पूरा होने के पहले भी हो जाता है। सिर्फ 5% ऐसे लेडीज रहती हैं जो कि 40 वीक को क्रॉस करती हैं। अगर आपका 9 मंथ पूरा हो चुका है और आपका लगभग 37 वीक हो चुका है, 37 से 38 वीक में जा रहे हैं, तो आप अब रेडी हो जाइए। आपको वो दिन अब आने वाला है जो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपके हाथ में कभी भी बेबी आएगा। आई दिन आप सभी का कंफ्यूजन रहता है कि अल्ट्रासाउंड का ईडीडी सही है या फिर डॉक्टर के द्वारा दिया गया हुआ ईडीडी सही है। प्रेग्नेंट मम्मी, हम आपको बताएं, अगर आपको अच्छी तरह से याद है LMP लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो आप उसी के आधार पर आपको 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करना है, वो आपका ईडीडी होगा और लगभग ये सही होगा। लेकिन अगर आपका अल्ट्रासाउंड का ईडीडी आगे और पीछे आ रहा है तो वो बच्चा की पोजीशन की वजह से होता है। जब बच्चा आपका पेट में फैल के रहता है तो आपका ईडीडी पास आ जाता है। जब बच्चा सटा हुआ रहेगा, पैर हाथ एकदम सटा के रखेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका ईडीडी आगे चल जाएगा। इसलिए अल्ट्रासाउंड के ईडीडी से ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ईडीडी आपके LMP के आधार पे दिया गया है तो वो निश्चित तौर पे वो सही होगा और उसी डेट का लगभग 37-38 वीक में आपका डिलीवरी होगा। और एक चीज हम आपको बताएं, अगर आपका सोनोग्राफी लगभग 4.5 से 5.5 मंथ के बीच का है तो ये सोनोग्राफी का ईडीडी जो कि उस सोनोग्राफी पेपर में दिया गया रहता है, वो ईडीडी और आपका LMP के द्वारा बनाया गया जो ईडीडी रहता है, जो डॉक्टर आपको ईडीडी देते हैं, वो लगभग मिलता जुलता रहता है। तो मतलब अगर 5 मंथ के लगभग में अगर आपका अल्ट्रासाउंड है तो उस समय का ईडीडी और डॉक्टर के द्वारा दिया गया हुआ ईडीडी आपका लगभग होने वाला डेट का लगभग सेम रहेगा, जो कि आपका बेबी आउट होगा। आप सभी में से किसी के साथ हुआ होगा या फिर सुने होंगे कि अंतिम समय में हम लोग इंतजार करते हैं कि शायद 40 वीक्स में लेबर पेन स्टार्ट होगा, तब हम लोग कहीं जाना है, आना है, ऐसा करके हम लोग इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको कहीं शिफ्ट होना था, कहीं और जगह डिलीवरी कराना था, लेकिन लेबर पेन पहले स्टार्ट हो गया और बेबी आउट हो गया। इसलिए अगर प्रेग्नेंट मम्मी लगभग 9 मंथ आपका कंप्लीट कर चुका है तो जहां भी आपको शिफ्ट होना है आप निश्चित तौर पे वहां पे शिफ्ट हो जाइए, सेटल हो जाइए और जहां भी आप शिफ्ट होते हैं वहां पे अपने डॉक्टर के अंडर हो जाइए, जिनके अंडर में आपको डिलीवरी कराना है। तो अगर आप
शिफ्ट हो जाते हैं समय से पहले तो आपका बेबी निश्चित तौर पे सही रहेगा। लेकिन कभी कभी आप ये भी सुने होंगे कि समय से पहले भी बेबी आ जाता है, तो इसलिए आपको लगभग 37 से 38 वीक में बिल्कुल रेडी हो जाना है। और आपको जहाँ भी शिफ्ट होना है, जहाँ भी मायके से ससुराल आना है, ससुराल से मायके जाना है, ऐसे कंडीशन में आप जरूर पहुंच जाइए और अपने डॉक्टर के अंडर हो जाइए। और हाँ, अंतिम समय में आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर ऑलरेडी करते भी हैं, अंतिम समय में अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपका रास्ता देखेंगे। उस समय आपका सर्विक्स का सॉफ्टनेस देखा जाता है कि रास्ता लेबर पेन के लिए रेडी हो रहा है कि नहीं, मतलब रास्ता अब सॉफ्ट हो जाना चाहिए। बेबी आने का जब प्लान होने लगता है तो रास्ता सॉफ्ट हो जाता है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि लेबर पेन अब कभी भी स्टार्ट होगा। तो 37 और 38 वीक में अगर पीवी किया जाता है, रास्ता देखा जाता है, तो लगभग टिप ऑफ फिंगर और 1 फिंगर हमारा सर्विक्स मिलता है। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अब बेबी कभी भी आ सकता है। आजकल तो लोग जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करता है, प्रेग्नेंट मम्मी भी जॉब करती है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप प्लानिंग कर लीजिए। लगभग 36 वीक के बाद आप अपना लीव के लिए अप्लाई कर दीजिए। चाहे आप खुद जॉब कर रहे हैं या फिर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो लीव के लिए आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आप समय पे अपने घर में सुरक्षित रह सकें। साथ ही प्रेग्नेंट मम्मी, समय बिल्कुल पास आ चुका है और अब आपको अंतिम समय में बहुत ज्यादा खुश रहने की जरूरत है और ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। और जितना आप खुश रहेंगे आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा अच्छा हार्मोन रिलीज होगा। इससे ये साबित होगा कि अब जो आने वाला बेबी है नॉर्मल की तरफ होगा या फिर सिजेरियन। सिजेरियन होता है या फिर नॉर्मल होता है, ये तो डिपेंड करेगा आप कितना लेबर पेन ले रहे हैं, आपका बेबी का क्या पोजीशन है, आपका रास्ता का क्या कंडीशन है। ये तो सिजेरियन और लेबर की बात हुई। लेकिन अंतिम समय में हम सभी यही सोच के चलते हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। आप भी यही प्लान करके चलते हैं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो। तो वो समय बहुत पास आ गया रहता है। तो अंतिम समय में आपको बहुत ज्यादा खुश रहना है, लेबर पेन के लिए हिम्मत बनाना है। जब तक आप हिम्मत नहीं बनाएंगे आप लेबर पेन नहीं ले पाएंगे। अंतिम समय में पूरे अच्छी तरह से खाना पीना खाना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और खुश रहना है। और साथ में आने वाला लेबर को बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। अगर आप अभी से मन बना के रखेंगे कि आने वाला समय में हम अच्छे से स्ट्रगल करेंगे, अच्छे से हिम्मत रखेंगे, तो निश्चित तौर पे सारा चीज अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पे आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो आए दिन आप सभी का यही सवाल रहता था, कब समझें कि अब मेरा लेबर पेन स्टार्ट होगा। तो प्रेग्नेंट मम्मी, आपको शायद इसका जवाब मिल गया कि 37-38 वीक में लगभग सभी प्रेग्नेंट मम्मी, आपको हम यूँ कह सकते हैं कि 100 में लगभग 80 प्रेग्नेंट मम्मी का 37 से 38 वीक में डिलीवरी हो जाता है। हो सकता है आप इसी में होंगे। आप अच्छे से रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा। हॉस्पिटल जाने का जो बैग रेडी करने का रहता है, अगर आपका समय पूरा हो चुका है तो हॉस्पिटल जो बैग लेके जाएंगे, जो सामान लेके जाएंगे, आप क्या क्या लेके जाएंगे, उस वीडियो में सारा चीज हम बताए हुए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आप उसका लाभ ले सके। चलिए प्रेग्नेंट मम्मी, आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आप सभी में से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मार्च में किसका किसका डिलीवरी होने वाला है।